हेलो दोस्तों, मैं बात कर रहा था मैथ इम्पोर्टेंट्स में क्या चीज़ें आपको याद करके रखनी चाहिए पहले से। क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी कर रहे हो या यूपीएससी कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तो तैयारी, तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें मैथ के लिए याद रहनी चाहिए। क्योंकि देखते ही आपको आंसर जल्दी आएगा और जब ही सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मैं बात करूँ, आपको मिनिमम 2 से लेके 25 तक टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। और दूसरी बात कहूँ, आपको स्क्वायर आपको स्क्वायर 2 से लेके 30 तक होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको या तो आप कितनी तक करो, लेकिन 30 तक होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हम टाइम लगता है, हमें पूछने लगे 25 आ गया, 25 का स्क्वायर आ गया, आप निकालोगे उसमें टाइम लगेगा। लेकिन आपको पता होगा 625 होता है तो तुरंत लिख दोगे ना, तो कुछ टाइम बचेगा आपका इससे, ठीक है। और तीसरी बात करें हम क्यूब की, तो वो क्यूब ज़्यादा नहीं याद करें, आप 2 से लेके उसको आप 25 तक कर लें, ठीक है फ्रेंड। ये इतने याद कर लें, ज़्यादा याद नहीं करें, 25 तक करोगे चलोगे। और दूसरी बात, चौथी बात बताऊँ मैं आपको, तो एक होती है पावर, जैसे कि 2 की पावर 4। तो एक पावर होते हैं ना, पावर कम से कम 2 से लेके 20 तक पावर जरूर याद करें, ठीक है फ्रेंड। ये मैथ के लिए आपको इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, कुछ ये इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है। अब बात करें हर चैप्टर के बाद, मैं चैप्टर की तो बात करूँगा नहीं, लेकिन कुछ जो कॉमन चीज़ें, जैसे टेबल हो गया, आपकी टेबल है और स्क्वायर है, क्यूब है, तो ये हर चीज़ में आपको उपयोग होंगे। जैसे कि आप क्लासिफिकेशन कर लो या कोई भी नंबर सिस्टम कर लो, कहीं भी ऊपर चले इसमें स्क्वायर वगैरह आ जाते हैं क्वेश्चन, तो निकालने के लिए आपको बहुत आसान रहेगा। इनको पहले से याद कर लें अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हो तो। सबसे पहले आपको ये चीज़ें याद होनी, अगर याद होंगी आपको तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करोगे, बहुत जल्दी सॉल्यूशन करोगे आप। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप जल्दी हो गए, आप भी कहोगे कि हमें पहले से ये चीज़ याद है, हम थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। फिर की आदत बन जाएगी आपको याद कि आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएगी ये बात कि हमें इतने का इतना नंबर है, इतने का ये, इतने का तो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी इसमें, ठीक है फ्रेंड। और मैं बात करूँ अब रीजनिंग के बारे में बता दूँगा, मैं रीजनिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा कि रीजनिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन मैथ्स के लिए मैं आपको ये करूँगा। बात करें फार्मूले की, फार्मूले भी आप याद कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है, देखो आप जैसे कि आप टिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले वैल्यू हैं, उनको याद करना इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन ये जो कॉमन चीज़ें हैं, ये कॉमन है, ये उनमें भी होंगे उपयोग, इसमें भी, सब में उपयोग होंगे, कॉमन चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।